बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो से डियर लिसनर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इस पूरी सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसके जो स्टेजेस हैं कि फोटोसिंथेसिस किन स्टेजेस के अंदर परफॉर्म होता है, इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। सो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है, इसके अलावा डार्क रिएक्शन क्या होता है, और फिर फाइनली हम बात करेंगे कि C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस बेसिक क्या होते हैं। और इन सब टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में विद प्रॉपर डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डियर लिसनर्स, इसके अलावा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बायोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक मैकेनिज्म है ये क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं? फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है सिंथेसाइज करना, बनाना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट क्या करता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाता है, यानी कि अपने लिए फूड बनाता है। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? यहाँ से रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बनाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं इसके स्टेप की, ये कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या होगा? सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ जो वाटर है उसका अपटेक होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का अपटेक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू पोर्स इन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा जो रूट्स हैं, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा और फिर उसको जाइलम वेसल के जरिए लीफ तक पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ओके, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या होगा? द एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी इज यूज to power a series of complex chemical reaction. These reaction convert carbon dioxide and water into glucose एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलेगा जो कि आगे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन के अंदर कैसे एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलता है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चलता है। मैंने आपको बता भी दिया कि सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाया जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होती है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन। द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स। डियर लिसनर्स, एज यू नो कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक अपनी बॉडी में खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सनलाइट को यूज करके अपने लिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ग्लूकोज खुद बनाते हैं। ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड इज रिलीज इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। और जो ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ लीफ से, स्टोमेटा से बाहर चली जाती है। सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर and this oxygen is essential for supporting the respiration of all animals and other organisms. So यहाँ पर आप कह सकते हैं कि photosynthesis is important for all living organism, इसलिए कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है इसको प्लांट यूज करेंगे और प्लांट्स को फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। सो ये ग्लूकोज फिर आगे फूड चेन के अंदर ट्रांसफर होगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन बनी है ये डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होती है रिस्पायरेशन के लिए। सो एक और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स in the atmosphere. Plants absorb carbon dioxide from the air and release oxygen during the process of photosynthesis. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को बाहर देता है। सो एक तरह का बैलेंस बना के रखता है एनवायरनमेंट के अंदर। सो ये थी हमारे पास आज की एक बेसिक सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस को। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।